किसने पदयात्रा की? हमने की। बिल पार्लियामेंट में कौन लाए? हम लाए। बिल को रोक कौन रहा है? विपक्ष के लोग रोक रहे हैं। कमेटी में छुपे हुए रोक रहे हैं बिल को। क्यों? क्योंकि आपको फायदा ना हो। बड़े आदमी की जमीन जाती है तो वो कोर्ट में चला जाता है, रुकवा लेता है। किसान हमें भोजन देता है, पसीना देता है, खून देता है अपना, और उसकी जमीन 1 सेकंड में छीन ली जाती है। हरियाणा में आप जाइए जहां हमारी सरकार चलती है, उनका लैंड एक्विजिशन बिल देख लीजिए। जहां भी हम जा रहे थे, भट्टा परसोल में जब हम पदयात्रा पे गए, वहां के लोग हमें कह रहे थे, भैया जो हरियाणा में होता है वो यहां करिए। हरियाणा में जो किसान को पैसा मिलता है वो यहां दिलवाइए। अगर हरियाणा की सरकार कर सकती है तो यूपी की सरकार क्यों नहीं कर सकती है? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं। क्योंकि यूपी की सरकार बिल्डरों से पैसा लेती है और आपकी जमीन उनको देती है। वो आपके बारे में नहीं सोचती है। मैंने फूलपुर में कहा, जब तक आपके नेता आपके बीच में नहीं जाएंगे, जब तक वो आपके घर में पानी नहीं पिएंगे, जब तक वो आपका भोजन नहीं खाएंगे, आपसे बातचीत नहीं करेंगे, तब तक उनको गरीबी के बारे में, विकास के बारे में नहीं समझ आएगा। सुनिए सुनिए, कुछ दिन पहले अच्छा 1 सेकंड भैया, कुछ दिन पहले मैं दौरे पे था उत्तर प्रदेश में, और मैं एक अस्पताल पहुंचा और अस्पताल को पेंट किया जा रहा था। मैं एमपी हूं तो मैं घुस गया अंदर। अस्पताल के अंदर कुछ नहीं था, पलंग खाली था, एक भी पेशेंट नहीं था, कुत्ते अंदर घूम रहे थे, मगर पेंटिंग बहुत अच्छी हो रही थी। आगे सड़क बन रही थी, पेंटिंग हो रही थी, चमकाया जा रहा था। मैंने उनसे पूछा, भैया क्या हो रहा है ये आप अस्पताल को चमका रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, सड़क बना रहे हो, 500 गज सड़क बना रहे हैं, 500 गज सड़क बना रहे हो, इसमें पेशेंट क्यों नहीं है, डॉक्टर क्यों नहीं है? उन्होंने कहा, देखिए भैया आपको सीधी बात बता देते हैं, डिस्ट्रिक्ट में मायावती जी का दौरा बढ़ रहा है, वहां पे उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, उस सड़क से वो यहां आएंगी और उनको हम ये अस्पताल दिखाना चाहते हैं। मैंने कहा, भाई इसमें तो कोई है नहीं, ना पेशेंट है, ना डॉक्टर है, ना नर्स है, तो आप ये पेंटिंग क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं, हमें चीफ मिनिस्टर को दिखाना है, अस्पताल को साफ करना है। तो शायद उनको मालूम ही नहीं कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। यह भी हो सकता है कि वो आपके बीच में आती नहीं है, आपसे बात नहीं करती है, अस्पताल अपनी आंखों से नहीं देखती है, गांव में नहीं जाती है, आपका खाना नहीं खाती है, आपसे बात नहीं करती है, दूरी आ गई। मैंने कहा फूलपुर में कि देखिए, शायद एक समय हुआ करता था जब मायावती जी और मुलायम सिंह यादव जी के दिल में गुस्सा होता था, जब वो आपके घरों में जाते थे, जब वो जमीनी काम करते थे और उनको गुस्सा आता था, भैया देखो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। मगर वो समय अब बीत गया है, अब वो बड़े नेता हो गए हैं, हेलीकॉप्टर में उड़ती हैं। जो गुस्सा था वो नहीं रहा।
क्योंकि अगर गुस्सा है उनमें तो जब 2000 किसानों की 2000 किलोमीटर किसानों की जमीन ली जाती है तो उनके दिल में कुछ बोलेगा, कहेगा भैया ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अगर उनको पता लगे कि भाई अस्पताल नहीं चलते हैं, मरीज बाहर पड़े हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर पैसा बना रहे हैं, तो उनके दिल में कुछ होता, गुस्सा आता, मगर आजकल नहीं आ रहा है। और यही बात मुलायम सिंह यादव जी के बीच में है। एक समय हुआ करता था जब वो घूमते थे, गांव में जाते थे, और मैंने भी देखा है, और एक प्रकार से उनसे मैं सीखा हूं, मगर आज वो समय नहीं रहा। आज वो आपके बीच में नहीं जाते हैं, आपकी बात को नहीं समझने की कोशिश करते। जो गुस्सा उनमें था वो खत्म हो गया है। अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, मगर पिछले चुनाव में सत्ता के लिए कल्याण सिंह जी से उन्होंने गला लगा लिया। राहुल गांधी जिंदाबाद। तो हम उत्तर प्रदेश को बदलना चाहते हैं। भैया ठहर जाओ। हम उत्तर प्रदेश को बदलना भैया ठहर जाओ। हम उत्तर प्रदेश को बदलना चाहते हैं। मुझे गुस्सा आता है कि बाकी हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश पीछे की ओर दौड़ रहा है। जब मैं महाराष्ट्र जाता हूं, उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं मेरे पास, हाथ पकड़ते हैं मेरा, कहते हैं भैया हमारा क्या होगा। हम यहां आते हैं, रोजगार ढूंढते हैं, काम करते हैं, फिर हमें वापस भेज दिया जाता है। युवा कहते हैं मुझसे कि उत्तर प्रदेश में हमारा कोई भविष्य नहीं है, उत्तर प्रदेश में हमें रोजगार नहीं मिल सकता। अगर रोजगार लाना है तो सड़क की जरूरत है, बिजली की जरूरत है, पानी की जरूरत है। कहां है ये? अगर आप यहां कंपनी लाना चाहते हैं, उद्योग लाना चाहते हैं, तो उनको इन चीजों की जरूरत होती है। आपकी सरकार इसके बारे में नहीं सोचती। जात की बात करती है, चुने हुए लोगों की सरकार चलती है, 10% लोगों की सरकार चलती है, 90% लोग पीछे रह जाते हैं। हम चाहते हैं कि सबकी सरकार बने, सबको शामिल करें हम उसमें, और उत्तर प्रदेश को एक बार फिर रास्ते पे लाएं। आप पूरे देश को दिखाते थे रास्ता। राजीव जी यहां आए, अनाउंसमेंट 18 साल का उन्होंने यहां किया, उत्तर प्रदेश में क्यों किया? उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है। रास्ता आप दिखाते हो, और आजकल क्या हुआ है, आप रास्ता नहीं दिखा रहे हो। आप अपना रास्ता ढूंढने महाराष्ट्र जाते हो, हरियाणा जाते हो, पंजाब जाते हो, दिल्ली जाते हो। दिल्ली में मेट्रो बनाते हो, सड़क बनाते हो, महाराष्ट्र में काम करते हो, टैक्सी चलाते हो। उन प्रदेशों को आप आगे बढ़ा रहे हो, और जो आपका प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, वो फंसा पड़ा हुआ है। इसको हम बदलना चाहते हैं। कौन बदलेगा? उत्तर प्रदेश का युवा बदलेगा, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बदलेगा। और आप यहां हो, कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके बिना यहां पे कांग्रेस पार्टी नहीं जीत सकती। आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो, और हम आपकी इज्जत करने वाले हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी वर्करों को इज्जत देने की, वर्करों का हाथ पकड़ के उत्तर प्रदेश को बदलने की। आप सब यहां आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।